नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं जहां खड़ा हूं, यह एक ऐसा जगह है जहां तकरीबन 59 लोग आज से 2 दशक पहले मृत्यु को प्राप्त किए थे। कोई माँ अपने बच्चे को सिनेमा भेजी थी देखने के लिए, कोई बच्चा परीक्षा देके यहाँ आया था, कोई बच्चा अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ यहाँ आया था, कोई बच्चा अपने पिता के पॉकेट से चोरी करके सिनेमा देखने आया था। सिनेमा था बॉर्डर। इस बॉर्डर के जो निर्माता या इसमें जो काम करने वाले अदाकार हैं वो थे सनी देओल साहब। सनी देओल साहब अभी राज्यसभा के सदस्य भी हैं। सनी देओल बॉर्डर फिल्म को देख रहे थे। बॉर्डर फिल्म बेस्ड है 1971 पाकिस्तान और भारत के युद्ध के को लेके। उस दिन यहाँ बॉर्डर फिल्म चल रही थी, शुरुआत हुई और इस दरवाज़ा, ये सिनेमा हॉल उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क का यह इलाका और इस उपहार सिनेमा का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। हमारे पीछे बिजली का एक जंक्शन है। कहा गया कि उस जंक्शन से ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ी हुई और उसके कारण आग लगी। भागने का रास्ता नहीं था। सिनेमा हॉल के अंदर इतने अधिक धुएं भरे, लोग जल के राख के दम घुट के मर गए। मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूं कि उसी सनी देओल के या धर्मेंद्र के परिवार के एक और इसमें है अभय देओल साहब। अभय देओल साहब के नेतृत्व में एक फिल्म कल नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ, ट्रायल बाय द फायर। इसी पे उपहार सिनेमा के उस त्रादेशी पे आधारित है और वो त्रादेशी खास करके जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया गया। उस फिल्म में यह भी बताया गया कि किस तरह जिस व्यक्ति का यह सिनेमा हॉल था या आज भी जिस व्यक्ति का यह है, उसका पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और खास करके दिल्ली में रहने वाले जितने राजनीतिज्ञ हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वकील हैं, ये फिल्म में जो दिखाया गया उन पे कितना दबदबा है। और दबदबा मेरे जानकारी में सिर्फ पैसे के कारण हो सकती है। अंसल ब्रदर्स, अंसल के पास बहुत पैसे हैं, आज से 50 साल पहले भी, 40 साल पहले और आज तो है ही।
मैं इस कहानी को आज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हम जिस विषय को लेके फिल्म बनाते हैं, खास करके अभी जुलाई का महीना है, अगले महीने में अगस्त आएगा, हम स्वाधीनता संग्राम के बारे में अनेक फिल्म बनती है। फिल्म में इस कदर दिखाया जाता है कि हम से बड़ा राष्ट्रभक्त इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से मैं दावे के साथ कहूँगा कि बॉलीवुड में काम करने वाले जितने अदाकार या अदाकारा हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति विशेष जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दिए, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके वंशजों के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो तो शायद यह बेहतर होता। लेकिन यह दुर्भाग्य है। हम फिल्म बना के उस विषय को इतना ज़्यादा मार्केटिंग, उसका विपणन करके बाजार में पैसा कमाते हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के साथ खेलते हैं। कल का नेटफ्लिक्स का फिल्म ट्रायल बाय फायर, मैं यह नहीं कहूँगा कि फिल्म गलत है, लेकिन उस फिल्म में जिस कदर से इस घटना को दिखाया गया, शायद अगर उसी कदर से, उसी अहमियत के साथ इस घटना में करीब 59 जो लोग मारे गए थे, जो बच्चे मरे थे, करीब 110 जो लोग घायल हुए थे, काश उनके परिवारों के बारे में भी उस फिल्म में सोचा गया हो। आमतौर पे, चूंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन ये घटना घटी है, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था। उस घटना के बाद से न जाने कितने 100, कितने हजार कहानियाँ लिखे गए दिल्ली से प्रकाशित अखबारों में। यह भी सही है कि उन दिनों पुलिस के ऊपर बहुत बातें, बहुत तरह से उंगलियां उठाई गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि हम हमेशा पुलिस पे क्यों उंगली उठाते हैं। दिल्ली सल्तनत में 80,000 से अधिक पुलिस नहीं है, और दिल्ली सल्तनत की आज भी जो आबादी है, उस आबादी के हिसाब से अगर एक पुलिस का अनुपात लगाएंगे तो आपकी गणित, आपका कागज छोटा पड़ जाएगा। हम पुलिस को करते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा हमें कि पुलिस किसके अधीन काम कर रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो किस राजनेताओं के, राजनीतिज्ञों से, या जो शहर के पैसे वाले हैं उनके लिए काम करते हैं। इस जो घटना घटी थी, इसमें भी फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यहाँ के साउथ दिल्ली इधर के जो तत्कालीन डेप्यूटी कमिश्नर थे, फिल्म में दिखाया गया, उसको फिल्माया गया होगा, कैसे उस दिन एक शादी में अटेंड करने के लिए जाते हैं और इस घटना में जो एक मृतक के माता पिता हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं।
हौज खास पुलिस स्टेशन में आज भी 432 नंबर का एफआईआर दर्ज है। 432 13/6/1997। जिस दिन ये घटना हुई थी उस घटना के कुछ पल बाद या फिर दूसरे दिन, उस समय जो एलजी थे दिल्ली के एलजी ने नरेश कुमार उस समय डेप्यूटी कमिश्नर थे साउथ के। उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए कहा गया था, कारण ढूंढने के लिए कहा गया था। ये भी कहा गया था कि इस सिनेमा घर में जो फाइट के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें सर्टिफिकेट बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, या इसको प्रिवेंशन के जो मेजर्स थे उसको दुरुस्त है कि नहीं, और अन्य तरह की जो बातें थी उसको करने के लिए यह नरेश कुमार इंक्वायरी कमेटी के रूप में फेमस हुआ था। नरेश कुमार अपना रिपोर्ट भी दिए थे। नरेश कुमार उस ज़माने में जो 97 में रिपोर्ट आया था, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्टर था। मैं यहाँ पे न जाने कितने बार यहाँ आया हूँगा, सैकड़ों बार आया था कहानी के क्रम में। मेरे मित्र भी थे उस समय, संजीव सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। माधवराव सिंधिया के साथ उनका इंतकाल हो गया। नरेश कुमार उस ज़माने में जो अपना रिपोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो स्थिति है, खास करके चाहे वो सिनेमा हॉल का हो या फिर जो हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें फायर फाइटिंग मेजर्स के जितने भी इंतजामात हैं वो सक्षम नहीं है। नरेश कुमार कमेटी का रिपोर्ट में एक जो लिखा गया था, उसमें लिखा था कि द एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द हाईएस्ट एनुअल फैटल और फैटलिटीज ऑन इट्स रोड एमंग ऑल द वर्ल्ड इन द सिटीज़। और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली शहर में इस तरह के जो फैटलिटीज़ या इस तरह के जो फैटल इंसिडेंट्स होते हैं उसको एक समग्र रूप में देखने के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उस ज़माने में लीगल कॉरेस्पोंडेंट था। लीगल कॉरेस्पोंडेंट होने के नाते ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट तक भी शायद ही कोई दिन ऐसा होता था नहीं जाते थे। इस उपहार फाइट ट्रेजेडी में जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त किए या जितने लोग घायल हुए, उन तमाम लोगों में जो अभिभावकों की कमेटी बनी थी, उनकी जो दक्षता थी, उसको तो पूरा भारतवर्ष नमन करेगा।
कोई शक नहीं है कि जितने मशक्क़त से उन अभिभावकों ने, उन माता पिताओं ने, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी सबों ने कचहरी आए और आते आते न्याय के लिए लड़ाई ली। लेकिन कम से कम उस ज़माने में जो 4-5 वकील थे, खास करके KTS तुलसी, सुल्तान सिंह, डॉक्टर राजीव धवन, RS सूरी, मिलन बनर्जी, PP मल्होत्रा, SK दुबे, इन तमाम वकीलों जो सीनियर वकील थे, इनकी जो भूमिका रही, इस भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये उपहार सिनेमा का उस ज़माने में एक रास्ता था बाहर निकलने का। चारों तरफ खास करके जो मुख्य द्वार थे वो बंद हो गए थे, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस भवन का निर्माण करीब 1973 में हुआ है। अंसल भाइयों द्वारा, अंसल ब्रदर्स का यह एक मकान जो सिनेमा घर बनाया गया था, ये 1973 में बना और 96-97 में इसका रिनोवेशन हुआ था। रिनोवेशन के बाद इस छवि गृह या इस सिनेमा हॉल में पहली फिल्म आई थी बॉर्डर। ये बॉर्डर रिलीज होने के बाद जब इस फिल्म में आया और इसका प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन तारीख था 13 जून 1997। लेकिन उस दिन जो घटना हुई, जो हादसा हुआ, ईश्वर न करे कभी कहीं भी विश्व के किसी कोने में ऐसी त्रासदी, ऐसी घटना फिर दोबारा कहीं हो।
लेकिन यहाँ सिर्फ प्रिकॉशन मेजर्स तो एक अलग इशू है। यहाँ हिंदुस्तान के लोगों से, खासकर के जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, अदाकार हैं, अदाकारा हैं, उन तमाम लोगों से इस कहानी के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी ऐसे हादसे को फिल्म बनाकर पैसा न कमाएं। फिल्म बनाने में आप ज़रूर उसमें कुछ मसाला लगाएंगे जो सच्चाई को पीछे ले जाएगी, क्योंकि आज जो फिल्म नेटफ्लिक्स पे दिखाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस फिल्म में जो भी अदाकार काम कर रहे हैं वो इस घटना के, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन नहीं होंगे, उस घटना को यहाँ देखे नहीं होंगे। हाँ, हम फिल्मा रहे हैं, फिल्म करने के बाद में हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में सोचिए, उन 59 लोगों के बारे में, उन माता पिता के बारे में, उनके घर में जो बुजुर्ग लोग थे उस ज़माने में। क्योंकि आज अगर जिन जिन बच्चों की लाशें यहाँ से निकली थी, जो लोग यहाँ झुलस कर, सांस घुट कर, दम घुट कर मर गए थे, अगर आज जिंदा होते तो शायद कोई 40 वर्ष, कोई 45 वर्ष, कोई 50 वर्ष के होते, उनकी भी अगली पीढ़ी हो गई होती, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त किए। और हम उस घटना को लेके हम फिल्म बना के पैसे कमा रहे हैं। हम भी डीपली जा पा रहे हैं, हमारी मैडम इसमें खाना तो कल आया था जो कम हो गया, बहुत कम हो गया। हम पिछले हफ्ते गए थे वहाँ पे, तो वापस आना पड़ा बस अड्डे से। जहाँ तक दिल्ली की जो गगनचुंबी इमारतें हैं, या दिल्ली में जो सिनेमा हॉल है, या ऐसे बहुत सारे जो सेंसिटिव इमारतें हैं, उसमें आग के लिए कितने हद तक जो नियम है उस नियम को पालन किया जाता है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल यह है कि दिल्ली सरकार के तरफ से, या दिल्ली फायर ब्रिगेड के तरफ से, दिल्ली पुलिस के तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, किसी भी क्षेत्र से अगर सकारात्मक दृष्टि से अनुशासनिक कार्रवाई होती तो शायद उपहार ऐसे कांड नहीं होते, या आज ऐसे जितने भी गगनचुंबी इमारतें हैं या सिनेमा हॉल हैं, इन तमाम सिनेमा हॉलों में आज भी फायर प्रोटेक्टिंग या फाइटिंग मेजर्स सही प्रकार से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, यह एक प्रश्न चिन्ह है।
जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने उपहार सिनेमा को देखा होगा, मैं समझता हूँ कि आज के युवक जो 30-35 साल के भी होंगे शायद उपहार सिनेमा को नहीं देखे होंगे। उस दिन क्या हुआ था उपहार सिनेमा में, जब अंदर में आग लगी, अंदर में सफोकेशन था, बाहर जो उसके बालकनी है उस पर त्राहिमाम मचा हुआ था, दरवाज़ा बंद थे। अब आप सोच लीजिए कि उसमें किस तरह की स्थिति रही होगी। ये सब होने के बाद भी दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली जल निगम, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, ये आपस में चतुर्दिक सभी लोग एक दूसरे के कंधे पे अपनी अपनी जवाबदेही थोपना शुरू किए। जिन्हें मरना था वो मर गए, जिन्हें घायल होना था वो घायल हो गए। यहाँ पे सिर्फ ये है कि कितने हम सेंसिटिव हैं। दिल्ली शहर में अगर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जो भी संस्थाएं सरकार की हैं, जो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए उत्तरदायित्व रखती हैं, उन सभी अधिकारी अगर उनमें सेंसिटिविटी आ जाए तो शायद इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य यह है कि आज सेंसिटिविटी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कहीं कोई घटना अथवा दुर्घटना होने पे लोग बचाने की अपेक्षा वीडियो बनाने लगते हैं, सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करने लगते हैं, लाइक के लिए मार करते हैं। लेकिन उसे किस कदर बचाया जाए। अगर पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक जो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को मार के मार दिया गया, लोग चतुर्दिक घिरे हुए थे। यह हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में या जो भी लोग हैं उस स्पॉट पे, उनमें सेंसिटिविटी की कमी है। उपहार सिनेमा का त्रासदी बहुत मायने में सेंसिटिविटी की किल्लत के कारण हुई थी। सेंसिटिविटी की बात और बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉम्बे में जितनी भी फिल्में बनाते हैं लोग, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, उनमें जो सेंसिटिविटी की किल्लत है उसे आप माप नहीं सकते। अगर साउथ की फिल्मों को देखें तो साउथ की फिल्मों में बहुत अच्छे तरह से एक जवाबदेही, जो सामाजिक जवाबदेही है, उसे दर्शाया जाता है, जबकि बॉम्बे में इस तरह की फिल्में नहीं होती है। भारतवर्ष में अभी अगले माह जब हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे तो पूरे दिन टेलीविज़न पे वो तमाम फिल्में चलेंगी राष्ट्र भक्ति की, जिसमें पैसे की कमाई होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बॉलीवुड में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भगत सिंह से लेके, राजगुरु से लेके, या इन तमाम लोग जो आज फिल्म कर रहे हैं, अगर उनसे हम पूछें कि आप क्या उनके फैमिली को जानते हैं तो नहीं जानते हैं। मंगल पांडे की फिल्म बनी थी, मंगल पांडे के फिल्म में आमिर खान ने जिस तरह से उसे मरोड़ कर पेश किया था, हम लोग मुकदमा, दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया था।
सवाल सिर्फ ये है कि आप फिल्म बनाएं, लेकिन फिल्म से कमाई करके आप उन परिवारों के लिए जो उस त्रासदी का विक्टिम होता है उसे आप छोड़ देते हैं। बॉर्डर फिल्म में उपहार सिनेमा में 59 लोग मारे गए थे और 110 लोग घायल हुए थे। मैं दावे के साथ कहूँगा कि राज्यसभा में बैठे हुए आज सनी देओल को शायद मालूम नहीं होगा कि ये हादसा हुआ, और हादसा होने के बाद सनी देओल किसी भी पीड़ित या पीड़िता के घर पे गए होंगे। सवाल सिर्फ ये है कि बॉर्डर फिल्म में सनी देओल थे और इस नेटफ्लिक्स के फिल्म में ट्रायल बाय फायर में अभय देओल है। शायद दोनों भाई हैं अथवा दोनों भाई चाचा भतीजा है। आप फिल्म बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर ये फिल्म बनाया गया है या बनाते हैं या बनाया जाएगा, आप उस परिवार के बारे में, उनके बारे में, उस विक्टिम के बारे में ज़रूर सोचिए। भारत सरकार का जो भी मंत्रालय इस मुद्दे को देखते हैं, उनको भी ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। मंत्रियों की बात नहीं करेंगे, मंत्री सेंसिटिव नहीं होते हैं। अधिकारी को सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन सेंसिटिविटी उनमें भी नहीं है। आखिर वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं, और समाज में जब हमारे समाज में सेंसिटिविटी ख़त्म हो रही है तो फिर क्या मंत्री, क्या अधिकारी।